हेलो दोस्तों, आज मैं इन्फोसिस का सूडो कोड का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 1 अक्टूबर का स्लॉट में पूछा जा चुका है। अगर आप में से किसी को कोडिंग नहीं भी आती हो तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा, जिससे आप सूडो कोड के कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो आप सूडो कोड बना सकते हैं। इसके लिए कोडिंग का बैकग्राउंड रहना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया है। 4 ऑप्शन है। अगर किसी को सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स दिए रहते हैं। केबिन आईडी इक्वल्स टू 25 यहाँ दिया हुआ, यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं और यहाँ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि केबिन आईडी का वैल्यू 25 है। फ्लैग इक्वल्स टू 0 मतलब फ्लैग का वैल्यू 0 है। मैसेज इक्वल्स टू केबिन आईडी नॉट फाउंड, इसका मतलब हो गया मैसेज का वैल्यू ये है। ये 3 वेरिएबल हैं और ये 3 इसके वैल्यू हैं। ठीक है, ये डिक्लेरेशन है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाइल दिया हुआ है। तो वाइल का क्या मतलब होता है? वाइल का मतलब हिंदी में क्या होता है? जब तक। तो वाइल मतलब होता है जब तक, और ये 2 ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर कुछ कंडीशन है। तो वाइल का मतलब होता है जब तक ये कंडीशन सही है। डू ये, तो जब तक ये कंडीशन है तो ये डू करो क्या, ये सबको रन करो। अगर ये कंडीशन सही है, जब तक ये कंडीशन वाइल के अंदर सही रहेंगे तब तक वाइल के अंदर जितने भी हैं उसको रन करो। तो वाइल के अंदर का क्या मतलब हुआ कि वाइल और एंड वाइल, इसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट हैं, वाइल का मतलब हुआ कि वाइल जब तक इसके अंदर जो कंडीशन सही है तब तुम इसके अंदर आकर इतने जितने भी स्टेटमेंट है उसको रन करो, और अगर नहीं सही है तो बाहर आ जाओ। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं। वाइल का मतलब ये हुआ कि वाइल केबिन आईडी इज ग्रेटर देन 0 एंड फ्लैग इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ कि वाइल के अंदर कुछ कंडीशन दिए रहते हैं और हमको उसको चेक करना रहता है। ये जो ब्रैकेट आपको 2 ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसके अंदर कुछ कंडीशन रहते हैं और हमको चेक करना रहता है। अगर वो कंडीशन सही हो जाएगा तब हम लोग वाइल के अंदर आ जाते हैं। और वाइल का अंदर मतलब हुआ कि वाइल और एंड वाइल के बीच में जो स्टेटमेंट है वो हो गया वाइल के अंदर। कंडीशन अगर सही रहेगा तो हम इसके अंदर आएंगे, कंडीशन अगर गलत रहेगा तो इसके बाहर आ जाएंगे। बाहर मतलब एंड वाइल के बाद आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, वाइल यहाँ शुरू हुआ, इसके अंदर आएंगे, कंडीशन सबसे पहले चेक करेंगे कि सही है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 कंडीशन है। केबिन आईडी ग्रेटर देन 0 एंड दिया हुआ है मतलब 2 है। केबिन आईडी ग्रेटर देन 0 एंड फ्लैग इक्वल्स टू 0। इसके यहाँ पे हमको 2 कंडीशन दिए हुए हैं, हमको चेक करना है वो दोनों सही है या नहीं। तो केबिन आईडी ग्रेटर देन 0, तो हमको चेक करना है कि केबिन आईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि केबिन आईडी का वैल्यू 25 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये कंडीशन सही हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट कंडीशन चेक करना है, फ्लैग इक्वल्स टू 0। तो फ्लैग का वैल्यू 0 है, यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैग का वैल्यू 0। तो ये दोनों कंडीशन सही है, और क्योंकि ये दोनों कंडीशन सही है तो हम लोग वाइल के अंदर आ जाएंगे। डू क्या करना है इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो कंडीशन सही था, हम लोग इसके अंदर आ गए। इसके अंदर आपको इफ और एल्स दिख रहा होगा। तो इफ एल्स में क्या होता है, इफ अगर ये सही है तो हम लोग इफ के अंदर आएंगे, और अगर इफ गलत है तो हम लोग एल्स के अंदर आएंगे। इफ एल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। आप इस तरह समझिए, इफ एल्स 2 ब्लॉक होता है जिसमें से कोई एक ही हमको रन करना है। तो किसको रन करेंगे? सबसे पहले इफ के अंदर एक कंडीशन रहता है जिस तरह वाइल के अंदर है। अगर वो कंडीशन सही रहेगा तो हम लोग इफ के अंदर जाएंगे, और अगर वो कंडीशन गलत रहेगा तो हम लोग एल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं इफ के अंदर का कंडीशन। इफ के अंदर जो कंडीशन वो है केबिन आईडी लेस देन 10। तो केबिन आईडी का वैल्यू लेस देन 10 यहाँ पे बताया जा रहा है। हम लोग चेक करते हैं, केबिन आईडी का वैल्यू 25 है, तो लेस देन 10 तो नहीं है। तो इफ के अंदर का कंडीशन गलत हो गया, तो हम लोग इफ के अंदर नहीं जाएंगे, एल्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एल्स के अंदर चले जाते हैं। ये 2 ब्लॉक होता है, तो हम लोग इफ गलत था तो हम लोग एल्स के अंदर आ गए। अब एल्स के अंदर हमको दिया हुआ है फिर से इफ, तो फिर से हम लोग को कंडीशन चेक करना है। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इफ है, एल्स तो है नहीं, तो हम लोग देखते हैं इफ के अंदर कंडीशन सही है या नहीं। अगर सही रहेंगे तो हम लोग इफ के अंदर आएंगे, और अगर गलत रहेंगे तो हम लोग इफ के बाहर आ जाएंगे। इफ का बाहर मतलब क्या हुआ, एंड इफ के बाद। तो इफ के अंदर कंडीशन है केबिन आईडी लेस देन 20। तो केबिन आईडी का बोला जा रहा है कि केबिन आईडी का वैल्यू लेस देन 20 है। तो हम लोग चेक करते हैं, केबिन आईडी का वैल्यू 25 है, यहाँ पर 25 है, तो 25 लेस देन 20 तो नहीं है। तो क्योंकि ये कंडीशन गलत है हम लोग इफ के अंदर नहीं आएंगे, तो हम लोग बाहर आ जाते हैं एंड इफ के बाद। एंड इफ के बाद क्या दिया हुआ है, फिर से एंड इफ। ये जो इफ था ये खत्म हो गया। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया हुआ है डिस्प्ले मैसेज। तो
तो मैसेज क्या है, मैसेज ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि मैसेज का वैल्यू ये है, तो हमको उसको डिस्प्ले कर देना है, मतलब आउटपुट कर देना है। तो मैसेज का वैल्यू क्या है, केबिन आईडी नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पर आउटपुट मैं शो कर देता हूँ, क्या आउटपुट करना है, मैसेज, और मैसेज का वैल्यू कितना क्या है, केबिन आईडी नॉट फाउंड, ये मैसेज है, इसको हम डिस्प्ले कर दिए, ये आउटपुट में दिखेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले मैसेज भी हम लोग हमने रन कर दिया। आगे क्या बोला जा रहा है, फ्लैग इक्वल्स टू 1। फ्लैग इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब हुआ कि फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि फ्लैग का वैल्यू को 1 कर दो। जिस तरह केबिन आईडी का वैल्यू 25 था, तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि फ्लैग का वैल्यू 1 कर दो। तो देखते हैं फ्लैग कहाँ है, फ्लैग यहाँ है और इसका वैल्यू 0 है। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमको क्या करना है, इसका वैल्यू को 1 कर देना है। यहाँ पर हम अपडेट करके 1 कर दिए, अब इसका वैल्यू 1 हो गया। अगर आपसे अभी कोई पूछे कि फ्लैग का वैल्यू कितना है, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वाइल लूप के अंत में आ गए। तो वाइल लूप में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वाइल मतलब होता है जब तक। तो जब तक ये कंडीशन सही है हम इसके अंदर आएंगे और जितने स्टेटमेंट हैं रन करेंगे। क्योंकि पूरे स्टेटमेंट को मैंने रन कर दिया, फिर मैं यहाँ आऊँगा, फिर से कंडीशन चेक करूँगा। हमें कंडीशन तब तक चेक करते रहने पड़ेंगे जब तक कि ये कंडीशन सही है। सही आएंगे फिर हम वाइल के अंदर आएंगे, फिर ये सारे जो स्टेटमेंट है उसको रन करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। ये लूप होता रहेगा, इसीलिए इसका नाम हो जाता है वाइल लूप। तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 में हम लोग वाइल के अंत में आ गए थे, तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। तो फिर से अगर कंडीशन चेक करते हैं तो फिर से कंडीशन में हमको केबिन आईडी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो अभी भी सही है। केबिन आईडी ग्रेटर देन 0 सही है, केबिन आईडी का वैल्यू 25 है जो कि 0 से बड़ा है, ये कंडीशन तो सही है। और क्योंकि एंड है तो हमको ये कंडीशन भी सही चाहिए, तभी हम लोग वाइल के अंदर आ पाएंगे। फ्लैग इक्वल्स टू 0, यहाँ बोल रहा है फ्लैग का वैल्यू 0 है, जबकि ये गलत है क्योंकि फ्लैग का वैल्यू अब 1 हो चुका है, तो ये कंडीशन गलत हो गया। और वाइल के अंदर एक भी कंडीशन गलत हो गया क्योंकि ये एंड था, मतलब दोनों सही चाहिए था और ये गलत हो गया एक कंडीशन। तो इसका मतलब हो गया वाइल लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हम लोग वाइल लूप जब खत्म हो गया तो हम लोग वाइल के बाहर आ जाएंगे। वाइल का बाहर मतलब एंड वाइल के बाद, और एंड वाइल के बाद तो कुछ कोड है नहीं, इतना ही कोड था। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, केबिन आईडी नॉट फाउंड, जो कि ऑप्शन नंबर है 3। एक ही बार प्रिंट होगा केबिन आईडी नॉट फाउंड, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 2 में है केबिन आईडी नॉट फाउंड विल बी डिस्प्लेड इनफाइनाइटली। इसका मतलब क्या हुआ कि इस हिसाब से बोला जा रहा है कि केबिन आईडी नॉट फाउंड इनफाइनाइट टाइम डिस्प्ले होगा, जबकि एक ही टाइम डिस्प्ले हो रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं। इसमें भी जिस तरह पिछला क्वेश्चन में वेरिएबल था, यहाँ भी 2 वेरिएबल है। ईएमपी नंबर जिसका वैल्यू 8010 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ईएमपी फ्लैग का वैल्यू 0 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वाइल है। तो वाइल के अंदर हम लोग लूप वाइल के अंदर चेक करेंगे कंडीशन सही है या नहीं। तो ईएमपी फ्लैग इक्वल्स टू 0, वाइल के अंदर बोला जा रहा है कि ईएमपी फ्लैग का वैल्यू 0 है। तो हम लोग चेक करते हैं ईएमपी फ्लैग का वैल्यू 0 है, तो वाइल के अंदर का कंडीशन सही है, और क्योंकि अंदर का कंडीशन सही है हम लोग वाइल के अंदर आएंगे। ठीक है, अब सही है तो हमको डू करना है। क्या डू करना है, ये स्टेटमेंट। तो सबसे पहले वाइल के अंदर आ गए, तो अब हम लोग को इफ देखना है। फिर इफ का कंडीशन चेक करेंगे। इफ में क्या बोल रहा है कि ईएमपी नंबर, इसका मतलब होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इक्वल टू का मतलब हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, और इक्वल टू मतलब नोट इक्वल टू, इसका मतलब नोट होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है ईएमपी नंबर नोट इक्वल टू 8005, मतलब ईएमपी नंबर का वैल्यू 8005 नहीं है। हम लोग चेक करते हैं, तो हाँ 8005 तो नहीं है, इसका वैल्यू डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ईएमपी नंबर नॉट इक्वल्स टू 8005 सही है क्योंकि इसका वैल्यू 8010 है। तो इफ के अंदर का कंडीशन सही था, देन तो हमको क्या करना है, इफ के अंदर आ जाना है। तो अगर ये कंडीशन सही था, हम लोग अब यहाँ आ गए, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईएमपी फ्लैग का वैल्यू 1 कर दो, जो भी वैल्यू है उसको अपडेट करके 1 कर दो। ईएमपी फ्लैग इक्वल्स टू 1, तो ईएमपी फ्लैग का वैल्यू यहाँ पे 0 था, तो हम लोग अब इसको 1 कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि ये वाइल लूप है तो जब तक कंडीशन सही रहेगा तब तक हम लोग लूप करते रहेंगे। तो इफ खत्म हो गया, एंड इफ, और वाइल के अंत में आ गए, तो हमको फिर से कंडीशन चेक करना है। तो फिर से कंडीशन जब चेक करेंगे तो ईएमपी फ्लैग इक्वल्स टू 0 यहाँ बोला जा रहा है, जबकि ईएमपी फ्लैग का वैल्यू अब 1 हो गया है। तो ये सही नहीं है, ईएमपी फ्लैग का वैल्यू 0 नहीं है, अब 1 हो गया, तो कंडीशन गलत हो गया। और क्योंकि वाइल के अंदर का कंडीशन गलत हो गया, ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। हम लोग एंड वाइल के बाद आ जाएंगे। तो एंड वाइल के बाद क्या है, इफ है। तो फिर हम लोग इफ में कंडीशन चेक करेंगे।
कि इफ में क्या कंडीशन है, EMP फ्लैग इक्वल्स टू 1। तो चेक करते हैं कि EMP फ्लैग का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाता है EMP फ्लैग का वैल्यू हाँ 1 है, पहले 0 था अब 1 है, तो ये कंडीशन सही है इफ के अंदर का। तो इफ के अंदर जो ब्रैकेट है उसका कंडीशन सही है, तो हम लोग इफ के अंदर आ जाएंगे। ये कंडीशन सही था, तब हमको क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है क्या, एम्प्लॉय इज वैलिड। तो यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर दीजिए, एम्प्लॉय इज वैलिड। ये हमारा आउटपुट हो गया फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इफ के अंदर का जो कंडीशन सही था, इफ ब्लॉक हम लोग रन कर दिए, तो एल्स ब्लॉक को रन नहीं करना है। पहले ही बता चुका हूँ कि इफ और एल्स में कोई एक ही रन होगा। अगर इफ रन हो गया तो एल्स नहीं होगा, अगर इफ रन नहीं होता तब एल्स होता। ठीक है, तो अब हम लोग एल्स भी नहीं रन करेंगे, आगे आते हैं एंड इफ को खत्म कर देना है। तो हमारे पास आउटपुट क्या हो गया, एम्प्लॉय इज वैलिड, तो जो कि ऑप्शन नंबर है 3। तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका है। इसको वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें भी 2 वेरिएबल दिया हुआ है। इसमें वेरिएबल है बिल नंबर और उसका वैल्यू है 2357, और एक है बिल अमाउंट जिसका वैल्यू है 125। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू दिए रहते हैं शुरुआत में ही। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल है, दोनों का वैल्यू हमको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे में है फिर से व्हाइल लूप है। बेसिकली इसमें व्हाइल लूप बहुत सारे आएंगे। व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 क्वेश्चन सूडो कोड में रहते हैं, आप लोग 5 बना सकते हैं। तो व्हाइल के अंदर हम लोग फिर से आ गए। तो फिर से सबसे पहले व्हाइल के अंदर आने के बाद क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या है, बिल नंबर ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं बिल नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो बिल नंबर का वैल्यू है 2357, जो कि 0 से ग्रेटर है, सही है। तो अगर क्योंकि बिल के अंदर व्हाइल के अंदर का कंडीशन सही है, तो हम लोग व्हाइल के अंदर जो भी ब्लॉक है उसको एक एक करके रन करेंगे, डू करेंगे। व्हाइल के अंदर कंडीशन अगर सही है तो डू करो, क्या डू करो, तो ये। तो हम लोग व्हाइल के अंदर आ गए। व्हाइल के अंदर इफ है सबसे पहले। तो इफ के अंदर हमारे पास जैसा कि आप देख रहे होंगे 2 कंडीशन है, एक बिल अमाउंट ग्रेटर देन 100 एंड बिल अमाउंट लेस देन इक्वल टू 125, मतलब दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, एंड है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन देखते हैं, बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन 100। ये देखते हैं सही है या नहीं। तो बिल अमाउंट कहाँ है, यहाँ है, 125 है और ये 100 है, तो 125 ग्रेटर देन 100 है, सही है। तो बिल अमाउंट का वैल्यू ग्रेटर देन 100, ये सही है कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं, बिल अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ। इसका मतलब हुआ लेस देन और इक्वल टू, मतलब या तो उससे लेस होना चाहिए, मतलब बिल अमाउंट का वैल्यू या तो 125 से लेस होना चाहिए या उससे बराबर भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, तो सही है। तो देखते हैं बिल अमाउंट का वैल्यू क्या है, 125। तो 125 से बराबर है, तो मैंने क्या बोला, या तो लेस हो या बराबर हो। तो क्योंकि ये बराबर है तो ये सही बात है। तो बिल अमाउंट का भी वैल्यू इक्वल टू 125 है, तो ये भी कंडीशन सही हो गया। दोनों कंडीशन क्योंकि सही है, तो अब हम लोग इफ के अंदर आएंगे। दोनों कंडीशन अगर सही है तब हम लोग इफ के अंदर आ गए। और इफ के अंदर क्या बोल रहा है, डिस्प्ले करने, डिस्काउंट इज 20%। तो हम लोग इसको डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्काउंट इज 20%। ये हमने डिस्प्ले कर दिया। और क्योंकि इफ के अंदर जो कंडीशन था वो सही था और इफ के अंदर हम ऑलरेडी घुस चुके हैं, तो एल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर आ जाएंगे। बाहर में क्या है, एंड इफ खत्म हो गया। और हम लोग व्हाइल के अंत में आ गए। व्हाइल के अंत में आ गए तो फिर से हमको कंडीशन चेक करना है। तब तक कंडीशन चेक करते रहना है जब तक कि कंडीशन गलत नहीं हो जाए। तो फिर से हम लोग यहाँ गए, फिर से कंडीशन चेक किए, बिल नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो बिल नंबर 2357 सही है, ग्रेटर देन 0 सही है। तो फिर से हम लोग इफ में आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया इफ के अंदर का कंडीशन, तो फिर से ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सही ही है, तो हम लोग को फिर से डिस्प्ले कर देना है कि डिस्काउंट इज 20%। ठीक। और इफ के अंदर क्योंकि कंडीशन सही था तो एल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर यहाँ व्हाइल के अंत में आ गए, तो फिर हमको कंडीशन चेक करना है। और आप लोग ने अभी तक देख चुका होगा कि बिल नंबर ग्रेटर देन 0 हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि बिल नंबर का वैल्यू 2357 है, जो कि 0 से बड़ा है। तो जब भी हम इसका कंडीशन चेक करेंगे तो हमेशा ट्रू होगा, और हमेशा ट्रू होगा तो हमेशा हम लोग व्हाइल के अंदर आएंगे और इफ के अंदर आएंगे और फिर से डिस्प्ले करेंगे डिस्काउंट इज 20%, और फिर से व्हाइल लूप। तो ये व्हाइल लूप क्या होगा, ये चलता ही रहेगा और हमेशा डिस्काउंट इज 20% डिस्प्ले होता रहेगा, डिस्काउंट इज 20%। ठीक है, फिर हम लोग खत्म होंगे। व्हाइल लूप, इसका मतलब हुआ कि व्हाइल लूप का जो कंडीशन है वो हमेशा के लिए ट्रू है, ये कभी फॉल्स नहीं हो रहा है। और क्योंकि ये फॉल्स नहीं हो रहा है तो हमेशा ये स्टेटमेंट हमको रन करते रहना होगा, और व्हाइल लूप इस तरह चलते रहेगा।
इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। और हमेशा डिस्काउंट इज 20%, ये हमेशा डिस्प्ले होता रहेगा, डिस्काउंट इज 20%, डिस्काउंट इज 20%, ये फिर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो वाइल लूप हमेशा चलता रहेगा और डिस्काउंट हमेशा प्रिंट होता रहेगा, डिस्काउंट इज 20%। तो पहला ऑप्शन है डिस्काउंट इज 20%, जो कि गलत है। इसमें एक ही बार बोला जा रहा है कि डिस्काउंट इज 20% प्रिंट होगा, जबकि यहाँ बहुत बार हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है डिस्काउंट इज 20% विल बी डिस्प्लेड इनफाइनाइटली, ये ऑप्शन सही है कि डिस्काउंट इज 20% इनफाइनाइट टाइम डिस्प्ले होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सेकेंड नंबर। तो जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत ही आसान था सूडो कोड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।